Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Spoken English by Savi. I hope you are doing well and safe. Guys, I have a request first. Please subscribe to my YouTube channel, okay, and share my videos as much as possible. In today's video, what we'll be covering is I'll tell you some important and some common or frequent mistakes which you don't have to commit while giving an interview. Means अगर in general बात करें तो वो मिस्टेक्स या वो गलतियाँ जो मोस्टली इंटरव्यू में लोग करते हैं और जो कैंडिडेट्स को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो उनके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ जब भी किसी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, राइट, सो यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड. जो फॉर्मल ड्रेस कोड होता है फॉर मेन एंड वेमेन, सो यू शुड वेयर दैट फॉर्मल ड्रेस. एंड सेकेंडली यू शुड बी प्रॉपरली ग्रूम्ड. अपना प्रॉपर ग्रूम होके अच्छे से ड्रेसअप होके जाना. एंड वेयर योर स्माइल, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस लाइज इन योर स्माइल एंड योर आईज ओनली. तो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाओ and you will succeed. Okay, so now keeping this aside, coming to the first question which the interviewer generally asks is introduce yourself. So how you have to give your introduction, I have already made a separate video on that, so I'll just put that link in the description box over here and you can check that video as well. And जो जितने भी बेसिक्स हैं इस क्वेश्चन के, द कंटेंट विच यू हैव टू ऐड इन दिस क्वेश्चन, जो भी आपने आंसर करना है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को, उसका कंटेंट क्या रहेगा, कैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू, व्हाट थिंग्स यू डोंट हैव टू डू, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में सेपरेटली बताया है. सो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. मूविंग अहेड, वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, तो प्री प्रेपरेशन इज़ मस्ट. आप हमेशा प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाओ. एंड द क्वेश्चंस यू शुड जस्ट सर्च इट गूगल में, एवरीवेयर, मतलब इन गूगल और यूट्यूब देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दीज थिंग्स. तो विच प्रोफाइल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, उसको माइंड में रख के, कीपिंग दैट इन माइंड, यू जस्ट गूगल द क्वेश्चंस विच कुड बी फॉर्म्ड. तो वो क्वेश्चंस के प्रॉपरली आप अपने हिसाब से उसको कैसे मोल्ड करोगे एंड कैसे आपने वो आंसर को फॉर्म करना है. यू शुड जस्ट सी दैट, यू शुड फ्रेम योर आंसर्स एंड यू शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू. मीन्स ऐसे नहीं है कि बिना प्रिपरेशन के आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो नहीं अच्छा लगता है एंड वो सामने वाले को दिख जाता है कि देयर इज़ नो प्रिपरेशन. सो जस्ट गो विद योर प्रिपरेशन फर्स्ट. वन थिंग मोर, वेन एवर यू आर देयर इन द इंटरव्यू, तो आप अपने जेस्चर्स को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम परफेक्ट रखोगे. देयर शुड बी नो नर्वसनेस ऑन योर फेस, देयर शुड बी नो टेंशन ऑन योर फेस, देयर शुड बी नो anxiety on your face. So the interviewer, he should not get to know about your nervousness. So be very very confident in front of him and try to answer all the questions. Just make your mind that you have done enough preparation and you have done the enough qualifications which are required for this job and you will get it, right? So just make your mind and be very confident in front of the interviewer and your gestures should show it that you are confident. एक जो दी अनदर मिस्टेक विच आई कॉमनली सी इन दी स्टूडेंट्स और दी कैंडिडेट्स, इट इज़ वॉट कि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे आपका USP पूछता है, व्हेन ही और शी आस्क्स फॉर योर USP, यू आर जस्ट ब्लैंक दैट व्हाट शुड यू से. सो दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है, वो नहीं करना है हमने. आप पहले देखो, यू जस्ट सी व्हाट यू हैव इन योर सेल्फ एंड अपने टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करो. यू जस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड आफ्टर दैट आप अपने उस USP के ऊपर काम करो. व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू कि व्हाट इज़ योर USP, तो यू शुड जस्ट टेल हिम दैट आई एम दिस एंड दिस इज़ माई USP. आपके मतलब अपने आप को वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि हमने कैसे डिस्क्राइब करना है, मेरा USP क्या है. तो जस्ट गिव एम्फेसिस ऑन दोज थिंग्स एज वेल बिकॉज दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. सो ये क्वेश्चन में गलती हम नहीं करेंगे. And don't be aggressive in front of the interviewer, right? Be generous, be humble and aggression नहीं show करना है. अपने temperament को just keep yourself and your temperament cool. So if the interviewer even asks something which you don't like, but still you have to give the answer to that question, right? And you don't have to show the aggression. See, aggression
एक सर्टेन लेवल तक इट इज़ फाइन कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उनका कोई पॉइंट पसंद नहीं आ रहा या यू आर फीलिंग दैट समथिंग इज़ लैगिंग बिहाइंड, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो. यू कैन पुट योर पॉइंट बट डोंट शो द एग्रेशन दैट मच कि वो इंटरव्यूअर को पहले ही लग जाए कि यू आर नॉट डूइंग इट properly and you will not do it properly even in the future also. तो ऐसे candidates के लिए जो interviewer हैं they are not ready, right? The common mistake which I had seen in a lot of candidates is what that they are I don't know whether they just show that they are honest or what, but they are very reluctant to stay at a place for such a long time, to stay in one job for such a long time. And what usually they do now, when they are there for the interview, so if the interviewer would ask about the commitment for how many years and all that stuff, so they generally say that it is key for 2 years, 3 years, 4 years. So you don't have to mention these things before. You just say that I am here and if I'll be getting good growth and I'll be getting hikes and promotions, then obviously I'll continue. अगर आपका कुछ प्लान है भी कि फ्यूचर में आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए आपको सिर्फ जॉब की ज़रूरत है, उसके बाद आप कुछ और करने वाले हो, तो बट डोंट मेंशन इट फर्स्ट. आप पहले से इंटरव्यूअर को ये चीज़ मेंशन मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली इवन इफ़ आई हैव 2 ऑप्शंस कि मेरे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, एक जो मुझे सामने से बोल रहा है कि मैं सिर्फ 2 इयर्स के लिए जॉब कर सकता हूँ, उसके ज़्यादा मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, एंड जो सेकंड कैंडिडेट है वो मुझे बोल रहा है कि आई एम हेयर विद दी इफ़ आई विल गेट द गुड प्रमोशंस एंड good hikes, so obviously I'll go with the one who is telling me that he will stay in the company or the organization, right? सो ये चीज़ें पहले से मेंशन नहीं करोगे आप. कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं काम करना, मुझे या एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मैं यहाँ पे हूँ. सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी मेंशनड इन एडवांस. The one biggest mistake which I have noticed till date is कि your long term goals doesn't match to the type of vacancy you are here or the type of job you are here for. So वो चीज़ मत करना. अपना long term goals, short term goals, they should be the ones जो कंपनी से रिलेटेड ही हो. कंपनी से रिलेटेड नहीं है तो आप प्लीज़ वो मेंशन मत करिए. आप कुछ ऐसा मेंशन करिए जो उस कंपनी से रिलेटेड है. मींस इन शॉर्ट आपके लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल वही होने चाहिए जो कंपनी से रिलेटेड है. दैट्स इट. बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स व्हाट आई हैव सीन ना, people generally do is कि they are here for some kind of interview, right? So they just give the interview and they are here for the vacancy type. And if I ask about their long term goals, now what they would say is our long term goal is to be an entrepreneur. So if you want to be an entrepreneur, then what are you doing here? What are you doing for the job vacancy? Why are you here for the interview? So these things shouldn't be done, right? अगर आपने जॉब करनी है तो आप करो, ठीक है, दैट इज़ गुड कि यू वांट टू डू द जॉब, बट द फैक्ट इज़ कि आप अपना लॉन्ग टर्म गोल भी उसी से रिलेटेड ही बोलोगे. झूठ बोल दो बट इतना भी सच्चाई की मूर्ति बनने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नॉट टेल लाइक द गोल्स लाइक दीज, ठीक है. झूठ बोल दो, इट इज़ फाइन, बिकॉज इफ़ यू वांट द जॉब तो यू कैन, है ना, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गिव द इंटरव्यू, बट स्टिल दी लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स शुड बी दैट ओनली. वो नहीं, उससे वेरी नहीं करने चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू द कंपनी और द प्लेस वेयर यू आर, उसी से रिलेटेड होने चाहिए. एंड वन मोर थिंग इज़ द सैलरी पार्ट. तो जब भी आपको अगर सैलरी के लिए पूछा जाता है, इफ़ दे आस्क यू अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग सैलरी, इफ़ दे आस्क अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, दैन सबसे पहले ये चीज़ मत करना कि एकदम से अनरियलिस्टिक सैलरी मत उनके सामने रख देना कि फॉर एग्जांपल यू आर BA और BBA और BCom और आप उनको बोल रहे हो वी वांट 30,000, वी एक्सपेक्ट 30,000, वी एक्सपेक्ट 25,000. तो दैट इज़, तो ऑब्वियसली इट्स क्लियर कि मार्केट रेट्स इतने हैं ही नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो एंड चेक द मार्केट रेट्स एंड उसके रिगार्डिंग ही आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रेम करो एंड वही आप उसके सामने बोल सकते हो. फर्स्टली तो चलो कई बार व्हाट हैपेंस इज द सैलरी बार और द CTC इज गिवन, राइट. इफ द CTC इज नॉट given and they ask you about your expectations, then just try to give them the realistic expectations, right, and mention one line that this is negotiable. If I am getting good incentives, if I am getting the expenses of this petrol and traveling expenses and house rent etc., तो वो चीज़ें they are comfortable. And you just mention
For example, if you are saying the bar is 25 to 30,000 and this is negotiable as per the incentives I receive, as per the bonuses, the promotions, the hikes which I'll receive in the company, तो वो चीज़ें प्लीज़ मेंशन कर देना, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत करना, ठीक है. सो दिस इज़ द ओनली थिंग. So these were the common interview mistakes which I generally notice in the candidates, and I've shared this all with you. So if you want to check the introduction question, you can see my previous video and you will get to know about it. And this is it for now for this video. And if you like my video, please share it with your friends and also subscribe to my channel and like this video. Also do tell me in the comment section below how did you like this video. And for now it's an off, and till the next time we meet, bye bye and take care.